तारं नमोस्तु। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। मानव जीवन में किस तरह से चारों पुरुषार्थ की सिद्धि की जाती है। श्रावक है, लेकिन श्रावक होकर के भी आजीविका और आवश्यक दोनों चीज़ों का बहुत कुशलता से संचालन करता है। जीवन के लिए आवश्यक क्या है और आजीविका भी कर्म भूमि के लोगों के लिए आवश्यक है। बस इतना है कि जो श्रावक घर में रहता हुआ, गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ धर्म नीति के साथ अर्थ नीति की सिद्धि करता है, तो वो श्रावक वास्तव में घर में रहता हुआ भी साधना कर लेता है। अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसा धर्म का पालन करता है। त्रस हिंसा का त्याग तो हो ही गया, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थी का मामला है। इसलिए स्थावर का त्यागी नहीं होता, किंतु विवेक पूर्वक अपना काम निकाल लेता है। इसी तरह आचार्य महाराज ने सत्य को भी शास्त्रों में कई रूप से प्रवृत्त किया है। एक सत्य वचन है, एक सत्य महाव्रत है, एक सत्य अणुव्रत है, उन सब के साथ किस तरह से पालन करना है, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि अभी आप सत्य व्रत की भावना सीखने के लिए जा रहे हैं। सत्य व्रत का लक्षण तो बाद में बताएंगे, पहले भूमिका होना आवश्यक। किसान खेत में बीज बाद में डालता है, पहले खेत को तैयार कर लेता है, उस खेत पर हल बखर चला करके खाद पानी डाल करके
उस भूमि को योग्य बना लेता है। कोई भी किसान बिना खेत को जोते कभी अपना बीज नहीं डालता। उसको मालूम है कि जब तक योग्य भूमिका नहीं बनेगी तब तक बीज डाल भी दोगे तो अंकुरित नहीं होगा। वो भूमि की परख है उसके पास। काल की परख है कि कौन से काल में बीज डालना। कौन सी भूमि में डालना। कैसा बीज डालना और कौन से भाव बनाना, ये सब चीजें किसान जानता है। कौन से काल में डालना है, वो काल की प्रतीक्षा में बैठा रहता। जैसे ही बतर आवे और तत्काल बिना रुके, अब उसको कुछ नहीं दिखता, सब व्यापार बंद कर देता, सारे रिश्तेदारियां बंद कर देता। बतर आ गई। बतर आ गई मतलब बीज डालने का योग्य काल आ गया। उस क्षेत्र को तो उसने पहले से तैयार करके रखा। बीज डालने के कई दिन पहले खेत को जोत बखर लेता। खेत को तैयार रखना ये क्षेत्र की तैयारी है और बतर की प्रतीक्षा करना एक काल की तैयारी है। और योग चुनिंदा बीज छांट करके रखना, घुना ना हो, कोई और डंकी ना लगी हो, अंदर से पोछा ना हो, वो योग द्रव्य को संभाल कर रखता है और योग्य भावों को बना करके रखता है। वो भाव ना भाता के हे भगवान वृष्टि हो, सारे संसार के जीव सुखी हो। वो ये नहीं कहता कि भगवान अकेले हमारे खेत में पानी बरसा देना। योग भाव बना करके रखता है कि यदि बारिश होगी तो सारे देश के किसान वे आनंद में झूमने लगेंगे। वो हमेशा भाव आता है तो सब लोगों को सुखी होने का भाव आता है। बारिश हो तो सबके खेत में हो, फसल हो तो सबकी अच्छी हो। ये जैसे किसान द्रव्य क्षेत्र काल भावों को पहले से तैयार रखता है, फिर बीज बो देता है। इसी तरह मोक्ष का इच्छुक, दुखों से छूटने का इच्छुक व्यक्ति मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा इसकी पहले भावना बना करके रखता है।
और वो भावना जब अच्छी तरह से भा लेता है तो उसमें तत्पर होता है। तो सत्य का पालन करने के लिए 4 शर्तें हैं। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हंसी मजाक का त्याग। ये 4 चीजों का त्याग होगा तो जीवन में सत्य अवतरित होगा। इन 4 में से यदि एक भी किसी के पास है तो वो सत्य व्रत का पालन नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता। क्रोध के काल में वो क्रोधी अपने बाप को भी राक्षस कह देता है। क्रोध के काल में अपने आदरणीय पुरुषों का अपमान कर देता है। आप स्वयं इस बात का अनुभव करो। एक क्रोध ऐसा भूत है कि ये भूत जिसके सिर पे सवार हो जाता है उस व्यक्ति की सद्बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए कोशिश करना, काले भुजंग मन के सदृश जब क्रोध का हो उत्पन्न हो, क्रोध का हो अवतरण, तो जीभ पर ताला लगा लूं, मौन की ले लूं शरण। ये वो साधक सोचता है कि हे भगवान, एक काले भुजंग की तरह, हलाहल विषधर की तरह उस क्रोध रूपी विषधर का अवतरण हो तो मैं अपने मुख पर ताला लगा लूं और मौन की शरण ले लूं। क्रोधी यदि ये साधना बना लेवे कि क्रोध के काल में मौनम शरणम पब्बज्जामि, मौनम शरणम पब्बज्जामि, मौन धारण करूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे बांध मार बहुविध करे, बांधे मारे, जो उसके जी में आए सो करे, जब तक क्रोध का निमित्त हो तब तक मौन की ले लो शरण, मौन की ले लो शरण और मुख पर ताला लगाओ। अपने घर की तिजोरी में भले ही छटकना ताला लगा देना, लेकिन मुख पे तो अलीगढ़ का 1.25 मन वाला ताला लगाना, ताकि कैसे भी निमित्त मिले तो भी उस ताले को तोड़ ना पाए। कोशिश करना। इसके लिए उपमा दे रहे हैं, काले भुजंग, एक काला नाग, कौन? क्रोध का जब अवतार हो, वो काला नाग जब बिल से निकलता है तो बिल्कुल फन फनाता है, ऐसी स्पीड में चलता है कि जैसे ध्वजा लहरा रही। इसी तरह आत्मा के प्रदेशों से
वो क्रोध रूपी काला नाग जब निकले तो मौन की शरण और मुख पर ताला। तब वास्तव में आप सत्य व्रत का पालन कर पाओगे, तभी आप सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर बन पाओगे। दुनिया में प्रसिद्धि सत्य का पालन करने में है तो धर्मराज युधिष्ठिर की। सत्य का ढोंग करने वाला एक सत्य घोष तो हुआ है, और वो ढोंग करता था अपने यज्ञोपवीत में चाबी बांध करके कि मेरी जबान से यदि झूठ निकल जाए तो तत्काल जीभ काट दो। जब ढोल की पोल खुली तो वो सत्य घोष असत्य घोष निकल गया, झूठा निकल गया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर दुनिया में प्रसिद्धि है कि सत्यवादी होना तो धर्मराज युधिष्ठिर की तरह होना। उनने कैसी भी विषम परिस्थिति में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। चाहे बीहड़ वनों में भटकते रहो, एक एक रोटी के गिरास के लिए तड़पते रहे हो, लेकिन असत्य नहीं। जब महाभारत चल रहा था, उस महाभारत के बीच में बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ। आज का युद्ध अश्वत्थामा के साथ था, आचार्य द्रोण के साथ था। पांडवों के पक्ष के सारे लोग आए और पांडवों से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, यदि द्रोणाचार्य को पराजित करना है तो एक युक्ति अपना सकते हो, बाकी द्रोणाचार्य तो तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनको बाणों से नहीं हरा सकते हो। गुरु को हराना बहुत मुश्किल है। जिस गुरु के माध्यम से तुमने बाण चलाना सीखा हो, उस गुरु को युद्ध में तुम कैसे बाणों से पराजित करोगे? तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आज ऐसा करना, इस महारथी को हराने के लिए आपको एक शब्द बोलना होगा कि अश्वत्थामा मर गया। धर्मराज युधिष्ठिर सुनकर के कांप गए। मैंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, मैं नहीं बोल सकता हूं। चाहे कैसी भी दशा हो जाए, चाहे हारे या जीतूं, मैं नहीं बोलूंगा झूठ। तो लोगों ने समझाया, धर्मराज, अश्वत्थामा द्रोण का बेटा है, लेकिन कौरवों के पास एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है। उस हाथी को आज वध करेंगे और तुम द्रोण के सामने कहना अश्वत्थामा हता। ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ ये भी बोलूंगा, अश्वत्थामा हता नरो कुंजरो, अश्वत्थामा मरा है।
अब कौन मरा है? अश्वत्थामा नाम का आदमी मरा या हाथी मरा, ये नहीं जानता, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। और हुआ ये, जब युद्ध हुआ और द्रोण का सामना हुआ, तो यहां से अर्जुन और द्रोण लड़ रहे थे, वहां से युधिष्ठिर ने आकर के घोषणा कर दी, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। बस द्रोण ने तो अश्वत्थामा हता इस बात को सुना, लेकिन नरो और कुंजरों को गौड़ कर दिया। उनको विश्वास था कि धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता, भले ही पूरब का सूर्य पश्चिम में उदित हो सकता है, लेकिन धर्मराज झूठ नहीं बोल सकता। बस द्रोण की इतनी कमी रह गई कि द्रोण ने इस वाक्य को नहीं सुना कि नरोवा कुंजरोवा, कौन मारा? बस और द्रोण ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, पराजित हो गए। यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने रणांगण में खड़े होकर के भी अनेकांत और स्यात बात को अपनाया है, असत्य को नहीं अपनाया। सत्य के माध्यम से जीत हुई, विजय हुई। क्या आप लोग युधिष्ठिर बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो उसमें सत्य बोलना। और दूसरी बात कि कितना भी उद्वेग हो, एक क्रोध का त्याग होगा तभी सत्य होगा। क्रोधी व्यक्ति के पास सत्य धर्म का पालन नहीं होगा। इसलिए क्रोध को ऐसा दबा करके रखना, ऐसा दबा करके रखना जैसे ड्राइवर अपनी गाड़ी को चलाता है तो अपने ब्रेक को हमेशा संभाल करके रखता है। उस ब्रेक के ऊपर पैर बना करके जमा करके रखता है और गाड़ी की थोड़ी भी स्पीड होती है और फिर उसको दबा देता है। इसी तरह क्रोध का वेग जहाँ थोड़ा सा उठने लगे, कहना हमें सत्य धर्म का पालन करना है, वहाँ ब्रेक दबाना और उसको जीतने की कोशिश करना। इसलिए सत्य व्रत का पालन करने के लिए पहली भावना है क्रोध प्रत्याख्यान, और दूसरा रखा लोभ प्रत्याख्यान का त्याग होता है, क्रोध त्याग। और दूसरी बात है लोभ त्याग। लोभी व्यक्ति 5 रुपया कमाने के लिए 50 झूठ बोल दे तो उसको पाप नहीं लगता। वो कहता है इसमें क्या पाप है, तो हम व्यापार कर रहे हैं। और धनाधन झूठ बोलता जाता है। दिन भर में भले ही 100 रुपया कमाए, लेकिन 100 झूठ बोल करके 100 बार दुर्गति का बंद कर ले। ये बाहर तो तुम्हें आवक दिख रही है, लेकिन अंदर में कैसी फाइल जमा हो रही है इसका विवेक नहीं है। अंतरंग की बात कोई जानता नहीं है। दूध में घी दिखाई नहीं देता। इसी तरह तुम्हारी कसाय और योग के माध्यम से कैसे कर्म बंध रहे हैं, वे दूध में मिले घी की तरह आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब उदय में आते हैं तब पता चलता है कि कौन से भाव में एक कर्म किया था जिसके कारण मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कर्म बंध के काल में अनुभव नहीं होता है, कर्म फलदान के समय अनुभव होता है कि क्या है। इसलिए लोभ का भी प्रत्याख्यान करो, जितना हो सके उतना संतोष में जीवन धारण करो, अन्यथा तो लोभी व्यक्ति के पास कोई और ठोर है ही नहीं, कितना चाहिए। इसलिए कहा कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही।
ये तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा है कि सारे जीवन भर उसको भरते रहे, सारे जीवन भर भरते रहे, लेकिन वो तृष्णा का गड्ढा भरा ही नहीं, आज तक खाली है। अकेला तुम्हारा नहीं, सारे संसार के प्राणियों का ये गड्ढा इतना बड़ा है। रोज पढ़ते हो तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही हो, खाली की खाली बनी रही। यदि तृष्णा के गड्ढे को भरना है, संतोष के माध्यम से भरो। और जहां तृष्णा नांगन ज्यो ज्यो डंके लहर जहर की आवे, ये तृष्णा को नांगन की उपमा दे रहे हैं कि ये नांगन जैसे ही डंक मारती है, वैसे ही तुम्हारे मुख से असत्य वचन चालू हो जाते हैं। होता भी है ऐसा। उस लोभ के कारण क्या क्या काम करता है, आप स्वयं अनुभव करके देख लो। 100 रुपया के कपड़ा को 300 रुपया बताते हो और फिर 10 रुपया तुम यहाँ से कम करते हो, और वो 100 रुपया के कपड़ा को 60 रुपया में मांगता। ग्राहक भी समझता है कि इनके आंकड़े कैसे चलते हैं। अब तुम 300 कह रहे हो और वो 60 कह रहा हो, वो 2 रुपया बढ़ेगा, 62 रुपया, और तुम 300 से 250 पे आ जाओ सीधे। ऐसे करते 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 वो सौदा पटने तो 110 रुपया में है, लेकिन अब 300 से 110 पे आने में कितनी बार झूठ बोल करके आए, उसका हिसाब किताब तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं। इससे अच्छा है कि एक ही बार में कह देते कि 110 रुपया चाहिए, नहीं चाहिए हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो। तो कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हें थोड़ी गृहस्थी पाल है, दिन भर कूरे बैठे रहे, 10 रुपया की बिक्री न हुई है, झूठ न बोले हैं, तो ये तो तुम्हारा सोच है, तुमने धाड़ा बना लिया है। सत्य बोलने वाले कभी भूखों नहीं मरते हैं, लेकिन आपकी एक धारणा बन गई है, सत्य व्रत पालन करने वालों के यहाँ तो तांता लगे रहते हैं, वे मुंह से बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं। ग्राहक कहता ये चाहिए, उठा के दे दिया 20 रुपया। क्या आपका व्यापार ऐसा होता? आप अपने सत्य के माध्यम से ग्राहक के दिल पे आप विश्वास पैदा करिए कि आपकी दुकान पर एक ही बात होती है, अच्छा माल मिलता है, यहाँ मोल भाव नहीं होता, आपके यहाँ माल नहीं पूजेगा। लेकिन आज के समय में होड़ लगी है, दुकान पे यदि नहीं आएगा तो तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। इसलिए ये लोभ प्रत्याख्यान करने पर ही सत्यव्रत हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। आप लोग कहीं सोच तो नहीं रहे कि महाराज तुम कहाँ की व्रतों की बातें कर रहे हो, कोई कौआ कबूतर की कहानियाँ सुनाओ, चुटकुला सुनाओ तो अच्छा लगे। वो तो तुम्हारे जीवन में रोज व्यतीत हो ही रहा। जी तुम्हें मोक्ष मार्ग में अनंत सुख प्रदान करने वाली बातें तुम्हें कौन सुनाएगा भाई साहब? अन्यथा तो तुम्हारे लिए भी चुटकुले सुनाने के लिए कौन कौन सी वहाँ टीवी में गायक नायक हैं, वो तो रोज सुन ही रहे, उसमें क्या है? इसलिए लिखना पड़ा दौलत राम जी को, आत्म हित ही तु वैराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। जो आत्मा के हित के वैराग और ज्ञान कारण है, उनको कष्ट का कारण मान रहा है। इसलिए लोभ कसाय है, ये अच्छी वस्तु नहीं है। क्रोध कड़वा जहर है तो लोभ मीठा जहर है। जहर चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, दोनों मारने की शक्ति रखते हैं। इसलिए ये लोभ को भी अपने आप में न्यून करने की कोशिश करना, और हमेशा जब तुम्हारा क्रोध बढ़ने लगे तो एक बात याद करना कि बेटा कफन में जेब नहीं होता।
जितना भी तुम लोभ करके या सत्य बोल करके तृष्णा बढ़ा करके यहाँ मकान भर रहे हो, आगे तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है, इस पर यदि तुम अपनी बुद्धि को लगाओगे तो पता चलेगा कि वास्तव में ये सब कुछ जाने वाला नहीं। और फिर 12 भावना भी पढ़ते रहना, कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। कमला माने लक्ष्मी, जिस धन को तुमने झूठ बोल बोल करके छल कपट करके कमाया है, वो कमला लक्ष्मी एक पग भी घर से बाहर नहीं निकलेगी। तिजोरी के अंदर बैठी, ताले के अंदर बैठी, वहाँ पर वो जब अर्थी उठेगी तो एक बार भी झांक करके बाहर नहीं देखेगी कि ये मालिक जा रहे हैं, हम एक बार तो इनसे हाथ मिला लें। होता क्या है ऐसा? इसलिए बार बार पढ़ना कि कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे कौन? पिता पुत्र दारा। ये सब रो रहे हैं तो तुम्हारे वियोग में नहीं रो रहे हैं। ध्यान रखियो, ये लिखा पंक्ति में कि अपने अपने सुख को रोवें। अपने अपने सुख को माने पत्नी के लिए मनोवांछित वस्त्र आभूषण ला ला करके आज तक उनको सजाया धजाया है, इसलिए वो रो रही छाती कूट कूट करके कि अब कौन कर है, अब कौन के भरोसे जी हैं हम। लेकिन एक बात भी याद रखियो कि कोई के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता, सबका अच्छे से काम चलता है। वो वहाँ पर अभी तो जब अर्थी उठ रही रो रही है और वहाँ से कड़ाके की ठंड में लड़का जब दाह संस्कार करके आता है और ठंड में कांपता है तो माँ लड़का को कांपते हुए देख करके कहती, बेटा कपड़ा पहन लो, अब कुछ नहीं, अब तो संस्कार हो गया। ये अब उसको बेटा दिख रहा है, अब उसको कपड़ा पहनने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए अपने अपने सुख को रोवे। ये पंक्ति बिल्कुल ब्रह्म वाक बना करके हृदय में रखना। कोई तुम्हारे लिए नहीं रो रहे। भूल मत करियो कि हमारे लाने लोग कितने रो रहे हैं इसलिए अर्थी पैसे उठ के फिर से लौट के आ जाए, बैठ के आ जाए। ऐसा होता ना, यदि कोई मतलब मर जाए और परिवार को बिलखता हुआ देख कर के सालों का पड़ा है और सालों पड़े रोग से लोग सब त्रस्त हो गए थे और हर व्यक्ति माला फेर रहा था, भगवान जिन्हें अच्छे होए न कछु होए, अब कछु ही हो जाए तो अच्छो है। ऐसी माला फेरते फेरते अब आज का अंतिम दिन उस व्यक्ति का आ गया। अब सब लोग रो रहे हैं और उसके रुदन को देख करके यदि कोई देवता आए कि भैया तुम लोग इतनी दुखी हो, हम तुम्हारे मुर्दा में जान डाल दे रहे हैं, इसलिए बताओ कितने लोग सहमत हो? कितने लोग सहमत होंगे भाई साहब? अब तुम कितने दिन और सेवा करना चाह रहे हो? अभी 2 साल तो हो गए सेवा करते करते। अब तुम्हें बताओ कितने दिन और सेवा करने का मन है? हम उतने दिन के प्राण फूंक दे रहे हैं। कितने साल की मांग करोगे भाई साहब? मांग करोगे कि नहीं करोगे? कछु तो बोलो, सोचना पड़ेगा। घर जाकर के सोच के आना कि काश कोई देवता तुम्हारे रुदन को देख करके प्रसन्न हो जाए, तो क्या आप फिर जिंदा करवाने के लिए तैयार हो जाओगे? इस शास्त्रों में तो उल्लेख है कि ऐसे स्वार्थी लोग, एक लुटेरा व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे, 7 भाई थे, माता पिता थे, भाभियाँ थे। वो राहगीरों को लूट लूट करके सबको सुखी रखता था। एक दिन एक बाबा जी वहाँ से निकले तो उन बाबा जी से भी कहा जो कुछ हो सो रख दो।
भैया हमारे पास तो कमंडल है और का नहीं नहीं, जो भी है रख दो आप। तो बाबा ने पूछ लिया, भैया जो तुम पाप कर रहे हो और पाप करके इतना घोर पाप करके तुम कमा रहे हो, तो क्या तुम्हें जब प्रभव में दुख मिले है तो तुम्हारे परिवार के लोग बटे हैं कि नहीं बटे हैं? तो उसने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, हमारे लोग तो, हमारे घर के परिवार के लोग तो हमारे लाने जान लगाए हैं। बिल्कुल, हम जब भोजन करने बैठते हैं तो कुछ भाभियाँ बिजना हिलाती हैं, कुछ ताती ताती गरम गरम बना करके बढ़िया बढ़िया तत्काल पूड़ी निकालती हैं, और माँ तो बिल्कुल ऐसी बैठी रहती के जब तक बेटा रोटी नहीं खे तब तक हम मुँह गीलो नहीं कर हैं। ऐसी माँ कह रही है। ये सब लोग इतना प्यार करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि तुम एक बार पूछ के आओ उनसे कि प्रभु में हमारे साथ कौन कौन निभे। सो उस लुटेरे ने कहा कि तुम तो बाबा बड़े होशियार हो, हम घर खोजे सो तुम चकमा देखें भग जाओ, अभी आगे तुम रास्ता पकड़ ले हो। तो उनने कहा कि देखो तुम्हें विश्वास नहीं हो तो हमें पेड़ से बांध दो, हम बिल्कुल कहीं नहीं जाए, लेकिन तुम सत्य बताओ कि ये उनसे पूछ के आओ कि भाई तुम्हारे साथ कितना निर्वाह करेंगे। और जब इतना ना कर सको तो ऐसा करो कि चलो पूछो न कोई से, तुम यहाँ से जाओ और भयंकर पेट का दर्द बहाना बना करके तुम लेट जाना और खटिया पे बिल्कुल बंदरा से हो चकना, एक पल को चैन न होवे, और बे सारे के सारे लोग तुम्हारी सेवा करें, और बिल्कुल थोड़ी देर के बाद उचकते मुर्दा की तरह बिल्कुल सुनसान होकर के पड़ जाना। और फिर मैं आऊँगा और फिर मैं तुम्हें सबकी बात बताऊँगा कि वास्तविकता क्या है। ये बात तो सब लोगों ने सुनी है ना, खूब नहीं सुनी? अब हुआ ये कि वो मान गया, वो घर पे आया और पेट के दर्द के बहाने लेट गया, और लेट गया तो जैसी बाबा जी ने कही वैसे ही करी भाई साहब। उसने बिल्कुल खटिया पे ऐसो कूदे जैसे बिल्कुल बिच्छू काटने पर व्यक्ति तड़पता है। परिवार के लोग बड़े दुखी, कोई खून बहा रहा, कोई पसीना बहा रहा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर फलाना ढेकड़ा, सारी व्यवस्थाएं जुटा रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। और बाबा जी आए और उस मोहल्ला से निकले और बाबा जी ने नारा लगाया कि मैं तो बिना पैसे की दवा देता हूँ और मुर्दा को भी जिंदा कर देता हूँ, और पैसे की कुछ भी बात नहीं, कुछ भी नहीं लेता हूँ। सुबह बाबा जी को बुलावे सब लोग दौड़ लगाई, भैया हम आओ, भैया बहुत बीमार है, उसको ठीक कर दो, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, हाँ हाँ चलो। अब बाबा जी उनके पास गए और जा करके उनने कहा 1 लोटा पानी ले आओ, और वो 1 लोटा पानी ला करके अपने झोली में से एक पुड़िया राख की निकाली और उसमें डाल दी, और निकाल करके कहा कि भैया एक मंत्र फूंक दिया ऊपर से, और कहा सारे परिवार के लोगों से कि देखो इस पानी को जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जे आदमी जिंदा हो जाएगा। ये सवाल आपको कैसा लगा भाई साहब? कठिन है कि सरल है? अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सो अब उनकी जो भाभियाँ थी उनसे कहीं कि तुम्हारी तो देखो देवर लाला जेठ लाला तुम्हारे कितना ध्यान रखते, सोने से गढ़ रखो है, इसलिए तुम लोग पी लो। तो सब भाभियों ने उत्तर दिया कि भैया हमारे बाल बच्चे कौन पाल है, कच्चे कोरे की गृहस्थी है, हम तो नहीं पी सकते आए, इसलिए आप कोई और से कहो। फिर माँ से कही कि माँ तुम पी लो, अब तुमने तो सब जो देख लिया बुढ़ापा है। तो माँ ने कही बेटा हमसे तो नहीं पियो जात, हम तो समझें कि 7 के स्थान पे 6 ही थे,
7 नहीं थे, 6 ही थे। ऐसा जान के अपनी जिंदगी निकाल ले। अब पत्नी से कहा कि देखो पति मर जाए तो तुम्हारा जीवन किस काम का है, पति के बिना तुम पी लो। तो पत्नी कहती हम तो भलाई चकिया पीस पीस करके खा लें, लेकिन हमसे तो नहीं मरो जात है। अब भी जिंदा भी हो जाए तो हमें कौन सा सुख मिले है भाई साहब, इसलिए हमसे तो नहीं पिया जाता। तो फिर अंत में बाबा जी ने कही कि फिर हम पी लें का। तो सब ने कहा बड़े अच्छे बाबा जी हैं, बाबा जी जल्दी पियो और हमारे आदमी को जिंदा करो। बाबा जी ने गट गट रस पी लिया और हाथ फेरा, बेटा जिया जग धोखे की ठाठी, उठो अब देख लो क्या है संसार की हालत। और बेटा ने सब कुछ पढ़े पढ़े सुन लिया। स्वार्थ का संसार दुख भंडार, समझ रे प्राणी तेरी बीत रही जिंदगानी। और बेटा जो लुटेरे थे वे बेटा बाबा जी के साथ हो गए। बाबा जी उनको ले गए और कहा कि अब वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, अब तो मुझे कोई मतलब नहीं। माँ बाप सुता सुतनारी झूठे झंझट संसारी देता नहीं कोई सहारा है आत्मा हमारा। जब बात समझ में आ जाती है तब फिर लगता कि वास्तव में शास्त्रों में सही लिखा, और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक वो ऐसे ही बनाता रहता। बोला आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी। जावाणी के ज्ञान से सुझलो कालो, सोवणी मस्तक धरू सदा देथुं। हे चिन्बाणी भारती तो है जो पौंत रैन, जो तेरो शरणा गए शो पावे शुभ चिन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धरा पालो सदा यही।